नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DS4 में। दोस्तों, आपने दिवाली के समय दशहरा के टाइम पर कई बार ऐसा देखा होगा कि रावण का दहन होता है और रावण को जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक व्यक्ति है जो रावण का दहन ना करके राम का दहन किया करता था, वो राम का पुतला जलाया करता था। उनका नाम है रामास्वामी। रामास्वामी अपने दौर के प्रख्यात वैचारिक, तार्किक और मशहूर दक्षिण भारत के नेता रहे हैं, संत रहे हैं। रामास्वामी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारी कुरीतियों का निराकरण किया और आज मैं उन्हीं की एक किताब पढ़ रहा था, उनके जीवन परिचय से संबंधित। तो उसमें एक व्याख्यान है, ये जो किताब है पेरियार रामास्वामी की। तो मैं इसको पढ़ रहा था, तो जब रामास्वामी की शादी हो जाती है माता नागमयी जी से। नागमयी जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा की थी, जो हिंदूवादी विचारधारा की थी, पाखंडवादी विचारधारा की थी। वो ढो रही थी उन विचारधारा को बिना तार्किकता के, बिना किसी सवाल जवाब के। तो रामास्वामी और माता नागमयी में उनके विचार बिल्कुल भी उस समय नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे जैसे ये पता चला माता नागमयी को कि मेरे पति जो रामास्वामी हैं वो पूजा पाठ, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं किसी भी तरह का। और तो उससे उनको थोड़ा दुख भी हुआ कि ये पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं जबकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए हैं। तो रामास्वामी, एक दिन क्या होता है कि रामास्वामी जो है दशहरा के दिन भगवान श्री राम का पुतला भोग रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे, उनका पुतला जला रहे थे। माता नागमयी को दुख हुआ, उनको दुख हुआ कि आखिर दुनिया जो है वो रावण का पुतला फूंक रही है, आप राम का, प्रभु श्री राम का पुतला फूंक रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दशहरा जैसे त्योहार पर जब भारत की जनता हिंदू धर्म के अनुसार रावण के पुतले जलाती थी, तो पेरियार रामास्वामी तब राम का पुतला जलाते थे। समझ रहे हैं आप। श्रीमती नागमयी को प्रारंभ में यह देखकर बुरा लगता था, पर जब पेरियार अपनी पत्नी को धैर्य से समझाते कि अगर हम तुम्हें गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दें तो क्या तुम फिर भी राम की पूजा करोगी। अगर हम तुम्हें जुए के दांव पर लगाकर हार जाएं तो क्या तुम हमें फिर भी धर्मराज कहोगी। अगर हमारे 5 भाई होते, तुम उन सबकी पत्नी बारी बारी से बनती और तुम्हारा यौन शोषण होता, तो क्या तुम्हें गीता पर अडिग विश्वास होता। मैं अगर दशरथ या भीष्म की तरह किसी ऋषि के पास गर्भाधान के लिए तुम्हें ले चलता, तो क्या तुम फिर भी हिंदू धर्म को महान कहती। मुझे बताओ, ऐसी अमानवीय परंपराएं और निर्मम प्रथाओं को कब तक ढोती रहोगी। माता नागमयी ये सवाल सुनकर चुप हो गई, क्योंकि सन्न रह गई, दंग रह गई, क्योंकि उनके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, क्योंकि ये जवाब तार्किकता से भरपूर थे, भरे हुए थे। श्रीमती नागमयी के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। कुछ दिनों तक वे पति की बातें सुनती रहीं। अंततः उनके हृदय को पेरियार रामास्वामी नायकर ने परिवर्तन कर दिया। आखिरकार परिवर्तन अपने अंदर लेके आई वो, और रामास्वामी पेरियार जी की जो विचारधारा है उसको अपनाया उन्होंने और उस पर चलने का संकल्प लिया। पेरियार ने धर्म के आडंबरों के बारे में अपनी पत्नी को समझाना शुरू किया। नारी को आभूषणों से बहुत मोह होता है, गले में हंसली, पाँव में बिछिया नारी का सुहाग माना जाता है। पेरियार को यह नारी का बंधन लगा। उन्होंने अपनी पत्नी के गले से हंसली उतरवा दी।